ऑर्गेनिक में आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट लगाने के लिए, चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लो और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेशर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो पूछते रहते हैं कि भैया हम लोग बोर्ड्स पे फोकस करें या फिर नीट पे फोकस करें, क्योंकि हमारा बोर्ड्स भी पास आ चुका है। और जो ड्रॉपर्स जो पूछते रहते हैं कि भैया हमें एनसीईआरटी से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़ लेने चाहिए या फिर वैसे कौन से टॉपिक्स है जो पढ़ लेने चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी समझाने वाला हूँ कि कैसे जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो कैसे उस चीज़ का फायदा उठा के आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बोर्ड्स को नीट के साथ कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ऑल्सो हम लोग कैसे बोर्ड्स को नीट के फायदे में यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे जाएं और ये डिस्कस करें कि आपको नीट पे फोकस करना चाहिए या फिर बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपकी प्रायोरिटी बोर्ड्स है या फिर आपकी प्रायोरिटी नीट है? अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो बोर्ड्स है तो फिर मतलब आपको नीट से कोई मतलब नहीं है, आपको नीट देना नहीं है। आपको आगे जाके सीयू सेट देना है और सीयू सेट देके आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और नॉर्मल आपको बीएससी वगैरह करना है, ठीक है। तो फिर आपका नीट से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको बोर्ड से मतलब नहीं है, आप चाहते हो कि मेरे नीट में अच्छे मार्क्स आए, तो उस केस में फिर बोर्ड्स पे फोकस करना जो है वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने नहीं किया था और जितने भी सिलेक्शन लेने वाले बंदे होते हैं वो बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको कैसे बोर्ड्स को मैनेज करना है कि भैया ऐसा तो नहीं है बोर्ड्स में जाकर हम लोग फेल हो जाए, बोर्ड्स में तो मार्क्स लाना ही होगा ना, तो वो कैसे होगा, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ कि जो भी बच्चे सीयू सेट देना चाहते हैं वो अगर नीट की तैयारी कर लेते हैं ना, तो उनके लिए सीयू सेट बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप सीयू सेट देना चाहते हो, आप डायलेमा में हो कि नीट दें सीयू सेट दें, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर लो। सीयू सेट आपके लिए बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी, आप नीट भी दे लेना, सीयू सेट भी दे लेना, ठीक है। बाकी इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको नहीं दिया है। आगे चलते हैं, हम लोग नीट वाले बात पे आते हैं कि अगर आपको बोर्ड्स देना है और नीट देना है तो आपको कैसे मैनेज करना है दोनों को। तो देखो, जब मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे तो उस समय मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। 2019 में मैंने अपना बोर्ड्स दिया था और उस समय मैंने 85% स्कोर किया था। तो मैंने बोर्ड्स के लिए कितने दिन पढ़ाई की थी? तो मैंने बोर्ड्स के लिए एक्जैक्टली 2 दिन पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। तो मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। अब बोर्ड्स में मैंने कितना स्कोर किया था? 85% मैंने स्कोर किया था। अगर सब्जेक्ट वाइज मुझसे पूछोगे तो 96 मार्क्स थे फिजिक्स में, 95 थे बायो में, 60 मार्क्स केमिस्ट्री में थे, 82 इंग्लिश में और 92 म्यूजिक में। 60 में ऐसा क्या कांड कर दिया था भैया आपने कि 60 मार्क्स आए थे, तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। जो 5 चैप्टर इनिशियल फिजिकल के मैं वो बस पढ़ के गया था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, इसलिए मेरे मार्क्स यहाँ पे कम आए थे। अब ये तो है 85% एक डिसेंट स्कोर हो गया बोर्ड्स में, लेकिन क्या 85% स्कोर करने के कारण मेरे को नीट में भी अच्छा स्कोर आया था? तो नहीं, नीट में मेरे बस 360 मार्क्स बने थे। इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नीट में अच्छा मार्क्स आ जाए, क्योंकि उसमें एकदम अलग ही है, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है नीट, और बोर्ड्स आपका बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल आपका नॉलेज टेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नीट की अच्छी तैयारी कर ली तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आना तय है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, सिर्फ 360 मार्क्स का प्रिपरेशन था मेरा नीट के लिए, लेकिन फिर भी बोर्ड्स में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे। मतलब 96 मार्क्स फिजिक्स में थी, 95 बायो में थी, केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं थी तो इसलिए कम मार्क्स आए थे, ठीक है। 2 दिन इंग्लिश पढ़ा था, 82 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो वही मैं डिस्कस करने वाला आगे कि मैंने कैसे इसको मैनेज किया था। तो पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे आपको नीट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि अगर आपने नीट की अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो बोर्ड्स में मार्क्स लाना आसान है, लेकिन बोर्ड्स में चाहे आप 99% भी ले आओ, नीट में ये गारंटी नहीं होगा कि आप 600 प्लस ला पाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों एकदम ही अलग एग्जाम हो जाते। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि अगर आपका नीट एग्जाम ही मेन प्रायोरिटी है तो आपको बोर्ड्स एग्जाम पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आपसे बोर्ड्स के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, और अगर आपका नीट में हो गया तब भी आपसे बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बोर्ड के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं बचता है अगर आपको नीट देना है और नीट ही आपका मेन गोल है, ठीक है। अगर आपको सीयू सेट देना है तब बोर्ड से फोकस करो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको किस तरह 50-60% से ऊपर मार्क्स लाना है। आगे चलते हैं। तो अगर आपको मान लो बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो क्या आपके लिए सबसे मेन फोकस होना चाहिए? तो एनसीईआरटी आपकी सबसे मेन फोकस होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी जब से एनटीए ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी क्या इंपॉर्टेंट है? तो एनसीईआरटी की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब फायदेमंद चीज़ ये है कि जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी 12th में है अभी और वो बोर्ड्स की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी की ये सारी चीज़ करके जाएंगे अपने बोर्ड्स के लिए, और यही सारी चीज़ आपको नीट में बहुत ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि ड्रॉपर जो है जनरली इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, और वो उनको फिर अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं उनको लगता है ये क्या नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्योंकि आप एनसीईआरटी करके जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ कैसे आपको यूज़ करनी है मैं आगे बताता हूँ वीडियो में सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, आपको क्या करना है, आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया पढ़ने का उसमें से 1 घंटा एक्स्ट्रा आप निकाल दो एनसीईआरटी के लिए, जिसमें आप एनसीईआरटी की थ्योरी कर रहे होगे, एनसीईआरटी इंटेक्स कर रहे होगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होगे, ठीक है। अभी कैसे करना है मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले आप फिजिक्स पे आते हो, तो फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम अगर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम के पेपर को, तो उसमें न्यूमेरिकल्स पूछते हैं और डेरिवेशंस पूछते हैं मेनली, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके नीट के प्रिपरेशन से कवर हो जाता है, जो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो उसी से आपके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड में बन जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बची बात आपके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन आप क्या करना, जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 1 महीने पहले आप डेरिवेशन करना स्टार्ट करना। आप क्या करना, अपने शेड्यूल में से आधा घंटा
रोज का निकाल लेना और डेरिवेशन कुछ आपके गिने चुने 20-25 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, उन्हें आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। रोज लिख के आपको याद करना होगा, उसमें से आपके 20-30 मार्क्स का डेरिवेशन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कर लेना। आपको कोई मतलब अगर बोर्ड्स में नहीं है तो मैं होता तो इसको छोड़ के चल जाता डेरिवेशन को, जितना होता मैं लिख देता, बाकी छोड़ देता उसका मेरे को, क्योंकि उतना मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है बोर्ड्स के। तो ये मैंने समझा दिया कि आपको आधे घंटे डेली निकाल लेना है। जब आपका एग्जाम पास आ जाए 1 महीने पहले आपको ये काम करना है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। उससे पहले आप नीट की तैयारी करते जाओ, आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर होते जाएगा। ऑल्सो आप एक चीज पूछते रहते हो कि क्या भैया हमें फिजिक्स में एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखो उसका आंसर है कि आप क्या करना, जब जो मैंने बोला था 1 घंटे निकाल के रखो एनसीईआरटी के लिए, तो उसमें से आप रोज जब आपका मन करे, आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, आप कोई भी एनसीईआरटी के फिजिक्स चैप्टर उठाना और डिसाइड करना कि चलो आज मैं इसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। मान लो करंट उठाया आपने और आज ये सोचा कि चलो मुझे आज करंट इंडेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और उस दिन आप उसके इंडेक्स क्वेश्चन लगा जाओ। मान लो 12-13 क्वेश्चन होंगे, आपने उसको लगा लिए, ठीक है। फिर अगले दिन डिसाइड किया कि चलो मैं एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन आज लगाऊंगा। ऐसे करते करते आप क्या करो, हर दिन 1 घंटे साइड से रखो एनसीईआरटी के लिए और उसमें इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन कवर करते जाओ फिजिक्स के लिए। इससे क्या होगा कि अभी देखा जा रहा है 2-3 साल से कि डायरेक्टली इंडेक्स के क्वेश्चन से नीट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी बोर्ड की तैयारी तो हो जाएगी, बोर्ड में तो वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, और आपकी नीट की भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि वहाँ जो फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको एकदम यूनिक लग सकते हैं, वो यूनिक नहीं लगेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो साइड बाय साइड। ऑल्सो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं जहां से बोर्ड भी क्वेश्चन उठाता है और आपके नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पोर्शंस को भी आपको एनसीईआरटी से कर लेना है। तो वैसे कौन से पोर्शंस हैं, तो जहां भी आपको किसी भी फिजिक्स के कंसेप्ट का एप्लीकेशन दिख जाए, कोई डिवाइस दिख जाए, वो सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रांसफार्मर जहां पे दिया हुआ है, टेलीस्कोप्स वगैरह जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वेंडिग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन दिया हुआ है न्यूक्लियर चैप्टर में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, वो सारी पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो पार्ट, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ऐसा जहाँ भी लाइन होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारा जो पोर्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आएंगे और आपके नीट में भी वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इसको कवर कर लोगे अगर आप बोर्ड के लिए, तो आपकी नीट की भी तैयारी हो जाएगी। जो आप कहते रहते हो ना कि भैया थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे करें, तो इन सारे पोर्शंस को आप एनसीईआरटी से कर लो तो आपका कवर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग बायोलॉजी पे आते हैं। तो बायोलॉजी सबसे सिंपल है, जो चीज़ आप नीट के लिए कर रहे हो वही सेम चीज़ आपको बोर्ड्स के लिए भी करनी है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है बोर्ड्स के लिए, सिंपल नीट की तैयारी करते जाओ। नीट में आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को याद करते हो समझ के, है ना। तो अगर आपको हर एक चैप्टर का मेन क्रक्स याद है कि इसको किसी चीज़ का डेफिनेशन अगर पूछ ले, मान लो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, वो सब अगर आपने किया हुआ है तो बोर्ड्स में भी वही क्वेश्चन आते हैं, यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन बता दो, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, ये सारी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो वो आपको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होती है बायोलॉजी की नीट के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि जब आपके बोर्ड एग्जाम पास आ जाए तो उस अपने बायोलॉजी के एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप सैंपल पेपर लगा लेना बायो के, तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर पेपर में जाओगे और कुछ नहीं करना होगा, आपको बस रिवीजन करके जाना होगा। फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे चैप्टर्स बता रहा हूँ, उन चैप्टर्स के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स इजीली पढ़ते हो, उसका न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि आप नीट की तैयारी करते हो। अब उसमें जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें टेबुलर फॉर्मेट में वहाँ पे डाटा दिया जाता है और वही बोर्ड्स में पूछते हैं, वो डाटा दिया जाता है और उस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को लगा लेना, तो आपका क्या है होता है, आपका सिंपल न्यूमेरिकल ये, बस वो डाटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए, तो आप देख लेना वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो एक्सरसाइज कर लेना केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें जो लास्ट के 2-3 पेजेस में थ्योरी है केमिकल काइनेटिक्स में, उसको कर लेना क्योंकि वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप बोर्ड और नीट के लिए दोनों तरीके से तैयार हो जाओगे अगर आप जो मैं बता रहा हूँ करते जाओगे। तो फिर सॉलिड स्टेट में आप इंडेक्स क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, वहीं से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछते हैं। अब तो शायद बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हो, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन नीट के लिए। आप इसमें बैटरी वगैरह जो पोर्शन है वो आप एनसीईआरटी से कर लेना, क्या पता एनटीए भी वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी से, तो आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी और नीट की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन लगा लेना, अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और एक्सरसाइज भी आप एक बार लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने नीट की तैयारी की हुई है, तो मॉड्यूल्स में आपके वो कवर हो जाते हैं वैसे क्वेश्चन। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडेक्स क्वेश्चन लगानी है जैसे कि नीट के लिए आप करते हो, तो उसी से आपका बोर्ड भी कवर हो जाता है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। एक्सरसाइज जो पूछते रहते हैं कि क्या भैया इनऑर्गेनिक में एक्सरसाइज लगाएं, तो एकदम लास्ट में लगाना जब सब कुछ हो गया, एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज लगाने के लिए इनऑर्गेनिक की। वहीं पे ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ऑर्गेनिक में आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट लगाने के लिए, चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लो और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें कन्वर्जेंस दिए हुए हैं और कन्वर्जेंस बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और नीट में भी कन्वर्जन के पार्ट्स उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर आप कन्वर्जेंस करना सीख गए ना, तो ऑर्गेनिक आपके लिए एकदम पीस ऑफ केक हो जाएगा। तो ये याद रखो, ये हम ही लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी ऑर्गेनिक यहीं से सुधरी थी जब मैंने इसको किया था, तो इसको एकदम ट्राई करना। जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसमें से आप एक्सरसाइज तो करोगे ही,
जाएगी, क्योंकि उसमें कन्वर्जन वगैरह दिए, वो पार्ट कर लेना। और इंटेक्स तो आप करते ही हो, थ्योरी आप करते ही हो नीट के लिए, ठीक है। तो वहां से आपका बोर्ड कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट चीज, इंग्लिश के ऊपर, जो कि आप सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो जब तक एग्जाम नहीं आया। मैंने भी वही किया, मैंने तो बुक भी नहीं ली थी। एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने वीडियोस निकाले और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, समरी निकाला, समरी याद किया उसका और चला गया था एग्जाम देने, ठीक है। तो वही आपको भी करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसमें, आपको बस लिखना आना चाहिए। तो 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था। मैंने किससे पढ़ा था, तो एपीडिया नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उससे मैंने पढ़ा था, ठीक है। उससे मैंने सारे चैप्टर्स देख लिए थे, उसकी समरी देख के एक शॉर्ट में लिख लिया था हर एक पेज पे, और एग्जाम से 1 दिन पहले उसको रिवाइज करके चला गया था। और उसमें 2 पोर्शन होता है, लिटरेचर वाला पोर्शन और ग्रामर वाला पोर्शन। तो लिटरेचर तो मैंने ऐसे ही किया था एपीडिया से, ग्रामर भी उसमें दिया हुआ है, तो वो भी मैंने वहीं से सिंपल फॉर्मेट लिख लिया था कि नोटिस कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, ये सब, और चला गया था, ठीक। इंग्लिश में कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं थी। तो यही आपको करना है, एपीडिया चैनल देखना, उसमें सब कुछ है, उसको आप साइड बाय साइड एग्जाम से 10 दिन पहले स्टार्ट करना, आपका काम हो जाएगा। मेनली जब आप समरी बनाओगे ना, तो आप कैरेक्टर्स के नाम याद रखना कि इस चैप्टर में ये कैरेक्टर्स थे, क्योंकि कहानी तो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आप कैरेक्टर नहीं लिख पाओगे कि उस बंदे का नाम क्या था, तो आपका आंसर सही नहीं मानेंगे वो लोग। तो कैरेक्टर अच्छे से याद कर लेना, कहानी आपको याद रहती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आपका बोर्ड चल रहा होगा, उस समय ट्राई करना कि 11th सिलेबस तो आप नहीं कर पाओगे, तो 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जब बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद आप 12th को हल्का सा साइडलाइन करके 11th पे फोकस कर पाओ, ठीक है। तो जब आपके बोर्ड चल रहे हो तो आपका मेन फोकस 12th रहना चाहिए। आप बायो को अच्छे से रिवाइज कर जाओ, वो जो 16 चैप्टर्स हैं आपके, वो एकदम रट जाने चाहिए आपको, ठीक है। फिजिक्स में जो मैंने बोला, आपके जो 12th के चैप्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, 12th की जो केमिस्ट्री वो स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए, ताकि फिर उसके बाद आप जब 12th आपके बोर्ड्स खत्म हो, उसके बाद आप 11th पे अच्छे से फोकस कर पाओ, क्योंकि नीट में तो 11th 12th दोनों इक्वल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होगे कि कैसे आपको बोर्ड्स और नीट को टैकल करना है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी इस डायलेमा थे कि कैसे हमें बोर्ड्स को मैनेज करना है, बोर्ड्स पास आने वाले हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।